हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में नवरात्रों का विशेष महत्व माना जाता है। वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। प्रकट नवरात्रों में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा करने का महत्व माना गया है। गुप्त नवरात्रि इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य प्रतीक मिश्रपुरी जी। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। साल में जो 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त होते हैं और जो 2 प्रकट होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? पूरे वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। जब हमारा नव संवत प्रारंभ होता है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, तब चैत्री नवरात्र प्रारंभ होते हैं। 9 दिन चलते हैं। ऋतु जो है ये ग्रीष्म की और बसंत की ओर हमारे को अग्रसर करती है। इसके बाद जो आषाढ़ मास है उसमें ग्रीष्म समाप्त हो रही होती है, वर्षा प्रारंभ होने वाली होती है। उस वक्त जो है ऋतु परिवर्तन के हिसाब से हमारे जो है गुप्त नवरात्रे आषाढ़ के अंदर होते हैं। तो एक प्रकट नवरात्रा हुआ चैत्र में, फिर गुप्त नवरात्रा हुए आषाढ़ मास में। उसका फिर जो है प्रकट नवरात्रे होंगे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, जो दशहरे से एक दिन पहले समाप्त होते हैं। इनको आश्विन नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि को कहा जाता है। ये प्रकट होते हैं, इसके अंदर जो है सभी वर्ण के लोग, सभी प्रकार के लोग इसमें पूजा करते हैं। इसके बाद फिर एक गुप्त नवरात्रि होते हैं जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं, जिसमें बसंत पंचमी का त्योहार बीच में आता है। ये भी जो है गुप्त नवरात्रि जो है कहे जाते हैं। और इस प्रकार से जो है पूरे संवत के अंदर हम लोग जो है 4 बार जो है नवरात्र मनाते हैं। ऋतु परिवर्तन के हिसाब से हम लोग मनाते हैं कि हमारी जो है शक्ति बराबर बनी रहे। इसमें जो शक्ति जो है, जो इसको हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा इसको बोलते हैं, वो जो प्रकट नवरात्रे होते हैं वो हमारे को जो है शो करती है। हमारी जो गतिज ऊर्जा है उसको बैलेंस हमारे जो प्रकट नवरात्रे हैं, जिसमें जो चैत्र नवरात्रे हैं और आश्विन नवरात्रे हैं, वो 2 करते हैं। जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है, जो स्थितिज एनर्जी है हमारी, जो स्थितिक ऊर्जा है, उसको कंट्रोल हमारे जो है जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो करती है। इसमें विशेष रूप से जो है हम लोग जो है नव दुर्गा की पूजा जो है दोनों नवरात्रों के अंदर होती है, जिसमें शारदीय नवरात्रे और जो है चैत्री नवरात्र होते हैं। ये जो बाकी के 2 नवरात्रे, इसमें आषाढ़ मास की जो अभी जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो 26 तारीख से जून से प्रारंभ होगा और 9 दिन चलेगा, लगभग 5 तारीख के लगभग समाप्त होंगे, तो वो हमारे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से जो प्रारंभ होंगे उसे गुप्त नवरात्रे बोलते हैं। इसमें साधक लोग जो हैं, चाहे योगी हो चाहे साधक हो, वो अपनी गुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए, जिसमें जो है विशेष रूप से जो शक्ति हमारी जो है मणि है, जो मूलाधार चक्र के अंदर 3.5 लपेटे लेकर कुंडलिनी शक्ति जो सो रही है, वो हमारे इसमें जागृत करने का प्रयास करते हैं। जो शक्ति जो है हमारी मूलाधार से स्वाधिष्ठान से लेकर मणिपूरक को भेदती हुई, अनाहत चक्र हृदय चक्र को भेदती हुई, जो विशुद्ध चक्र को, आराग्या चक्र को और सहस्रार के अंदर पहुंचती है, इनको भेदती हुई, इसको हम लोग गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। इसमें गुप्त विद्या जो है और गुप्त शक्ति जो हमारी, उसको जागृत करने का ये विशेष समय होता है, जिसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है योग के अंदर जो है जो विशेष रूप से माना जाता है वो 10 महाविद्याओं को माना जाता है। 10 महाविद्याएं ऐसी हैं, आप संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति होगा पूरे संसार भर के अंदर, वो इन 10 महाविद्याओं की शक्ति से ही जो है वो अपना जीवन काल जो है, जितने ही महापुरुष हुए, आप श्री रामचंद्र भगवान को देखें अगर आप, तो तारा के उपासक थे। जो वशिष्ठ जो मुनि थे, वशिष्ठ जो ऋषि थे, उनसे उनको प्राप्त हुआ। जो ताराचार, जो चीनाचार से जो लेकर आए थे उनको, तारा को, उनका जो था तारने वाले। तो जिस प्रकार का भी जो है उनके पास अनुसंधान थे, जितने भी बाण थे, जितने भी उनके पास थे, वो तारा से समर्पित थे। इसके साथ जो है वो गुप्त नवरात्रों के अंदर गुप्त पूजा तारा की किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण को देखें यदि आप, जो है बगलामुखी के उपासक थे, जो कि जिह्वा का किलन, शत्रु का मारण जो है पल भर में कर देते। अगर आप देखें तो 2 बार स्तंभन मंत्र का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने किया है अपने जीवन काल के अंदर। सूरज का स्तंभन कर दिया, सूरज को छिपा दिया। ये जो है बड़ा जीवन काल के अंदर बड़ा अचंभित करने वाला होता है कि अपने हाथ से जो है सूर्य को जो है उन्होंने जो है अपना ढक दिया और फिर सूर्य को निकाल दिया।
ऐसे ही निम्बाचार्य थे। निम्बाचार्य जो थे वो भी बगलामुखी के उपासक थे। निम्बाचार्य जो ऋषि हुए हैं, जब वो अर्घ देते थे शाम को तो सूर्य उनका अर्घ लेकर अस्त हुआ करता था। निम्बाचार्य ऋषि ने जो है एक बार संध्या में उनको लेट हो गए, अपनी पूजा में, बगलामुखी की पूजा में लेट हो गए। तो जब लेट हो गए तो सूर्य बिना अर्घ ले कैसे चला गया। तो उन्होंने जिस वक्त जो है नींबू के वृक्ष में उन्होंने जो है वो सूर्य के दर्शन कराए, उनको निम्बाचार्य कहा जाता है। वो भी इस गुप्त जो नवरात्रे हैं इनमें बगलामुखी की उपासना किया करते थे। अंगद जो थे, जो रावण के दरबार के अंदर गए, उन्होंने पैर का स्तंभन कर दिया, कोई भी वीर पुरुष उनके पैरों का उठा नहीं पाया, इंद्रजीत भी पराजित हो गया। वो स्वयं जो है बहुत बड़े बगलामुखी के उपासक रहे, स्तंभन मंत्र का उन्होंने प्रयोग किया। इसके बाद एक केवल व्यक्ति ऐसा हुआ पूरे जीवन काल में जिसने जो है 10 महाविद्याओं को जिसने जो है वश में किया या उनका उपासक रहा, वो रावण था। जिसने अपने पूरे जीवन काल के अंदर, एक व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक महाविद्या को ही सिद्ध कर सकता है या उपासना कर सकता है। संभव नहीं है कि वो जो है इसमें जो है पूरे जो है जितनी 10 महाविद्याएं उनको सिद्ध कर ले। रावण एक ऐसा था जिसने 10 महाविद्याओं को सिद्ध किया, इसलिए उसको दशानन कहा जाता है, क्योंकि एक विद्या से एक शीश की उत्पत्ति उसकी हुई। एक जो है गुप्त नवरात्रों में पूजा करने से उसकी एक महाविद्या सिद्ध। लेकिन रावण जैसा बनना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। इस प्रकार से जितने भी आप महापुरुष देखेंगे उन पे 10 महाविद्याओं की कहीं ना कहीं उपासना होती है। इसके साथ साथ कुल परंपरा के हिसाब से आपके परिवार में यदि माँ गंगा की पूजा होती है, जैसे भीष्म पितामह थे, गंगा के भक्त थे, गंगा के बेटे थे, तो माँ गंगा की उपासना पूरे जीवन काल में करी और इच्छा मृत्यु का उन्होंने वरदान प्राप्त किया। और साथ में गंगा की उपासना से उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया जो कि एक सामान्य बड़े बड़े जनों को संभव नहीं है। आप कुछ भी देखें, आप अर्जुन को देखें, आप भीम को देखें, नकुल को देखें, एक एक महाविद्या की उपासना उन्होंने की और उससे जो है उन्होंने जीवन को अपने जो है सार्थक किया तथा एक ऐसे इतिहास को लिख गए जिस इतिहास के पार पाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है। आज के महापुरुष भी अगर आप देखते हैं तो कोई ना कोई जो है किसी ना किसी जो है देवी उपासना के कारण जो है वो व्यक्ति जो है बना हुआ है। आप हमारे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर आप उनका भी दर्शन करते हैं, उनको भी देखते हैं, शक्ति के प्योर उपासक हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। नींबू के अंदर जो है केवल एक नींबू के रस के अंदर पूरे नवरात्रे निकाल देते हैं। तो अगर शक्ति की पूजा यदि आप चाहते हैं, यदि आप संसार में कुछ भी करना चाहते हैं, तो बिना शक्ति की उपासना के संभव नहीं है। यदि पूर्व जन्म के अंदर शक्ति की उपासना की हुई है तो आपको जो है वो शक्ति पूजा जो है गुप्त नवरात्रों में करनी पड़ेगी। ये गुप्त नवरात्र इतने ज्यादा बलशाली होते हैं कि मुर्दे के अंदर भी प्राण जो है फूंक देते हैं। इतनी उपासना इनकी सिद्ध होती है। जो बाकी जो नवरात्रे हैं उनकी पूजा तो होती है, लेकिन जो हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है उसको जागृत ये गुप्त नवरात्रे कर देते हैं, क्योंकि चक्रों का भेदन केवल इसी समय संभव है जब जो है ऋतु 2 हो। इसमें एक आप कभी पढ़ते होंगे तो उसमें आता है खड़वांग का एक हथियार आता है, खड़वांग। खड़वांग की जो उपासना है वो इन गुप्त नवरात्रों में की जाती है। आप जो है चक्र है, धनुष है, गदा है, इत्यादि जो पूजा है, इनकी जो उपासना है वो और नवरात्रों में की सकते हैं। लेकिन जो खड़वांग की पूजा है, खड़वांग आपने देखा होगा किसी देवी के हाथ में, आपने देखा होगा कि सिर है, सिर के साथ एक जो है कपाल जो है पीछा जो स्पाइन कोड जो है वो लगा हुआ है, उसको खड़वांग कहते हैं। वो खड़वांग जो है वो इतना ऐसा शस्त्र है कि कोई भी शत्रु उसके प्रहार से बच नहीं सकता। वो खोपड़ी के साथ साथ जो है स्कल के साथ साथ या जो है उसके साथ पूरा जो स्पाइन कोड जो है हमारा स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी जो है वो जुड़ी होती है, उसको जो है खड़वांग बोलते हैं। उसकी उपासना, उसको सिद्ध करने की उपासना सिर्फ और सिर्फ गुप्त नवरात्रों के अंदर की जाती है, वो भी आषाढ़ मास के अंदर। और शमशानी उपासना है, त्रिपुर भैरवी की उपासना है, शव के ऊपर बैठ के साधना की जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है गुरु के मार्गदर्शन में ही संभव है। बिना गुरु के मार्गदर्शन पे कोई भी आपकी सिद्धि नहीं हो सकती है। विशेष बात ये मैं कही देता हूं, आप लोग जो है कभी कभी साधना करते हो, कभी आपने काली की उपासना कर ली, कभी आपने मातंगी की कर ली, कभी आपने त्रिपुर भैरवी की कर ली, कभी त्रिपुर सुंदरी की कर ली, कभी मातंगी की कर ली, कभी जो है पद्मा की कर ली। लेकिन आप एक ध्यान रखें, जो कुल परंपरा से आपके साथ जुड़ा हुआ है
वही दुर्गा, वही शक्ति आपको सिद्ध होगी। यदि आप शैव हैं, यदि परिवार में भगवान शिव की उपासना होती है तो इन गुप्त नवरात्रों में शिव की उपासना करें। यदि आपके परिवार के अंदर हनुमान जी की उपासना होती है, इन गुप्त नवरात्रों के अंदर आप हनुमान जी की उपासना करें, शिव के किसी रूप की। यदि आप जो है शाक्त हैं, यदि आप शक्ति के उपासक हैं, तो इन गुप्त नवरात्रों में शक्ति की उपासना की किसी भी रूप की पूजा करें जो आपके परिवार में होती है। आप दुर्गा को मानते हैं, आप काली को मानते हैं, आप किसी भी देवी को मानते हैं, किसी भी रूप को मानते हैं, उसकी पूजा आप कर सकते हैं। यदि आप गणपत्य हैं, यदि आप गणपति के उपासक हैं, परिवार में गणपति की पूजा होती है, तो आप इस गुप्त नवरात्रों के अंदर गणपति की उपासना करें, वो आपको सिद्ध होगी। यदि आप जो है यदि आप जो है शौर हैं, यदि सूर्य की उपासना करते हैं, नवग्रह की उपासना करते हैं, तो आपके परिवार ग्रहों की उपासना होती है, तो आप इस नवरात्रों के अंदर आप उनकी ही पूजा करें। इसके साथ साथ यदि आपका परिवार वैष्णव परिवार है, शुद्ध वैष्णव है, यहाँ भगवान विष्णु के कृषि रूप की, चाहे राम हो चाहे कृष्ण, उनकी पूजा होती है, तो आप इस गुप्त नवरात्रों के अंदर भगवान विष्णु की ही पूजा करें, वो आपको सिद्धि प्रदायक होगी। तो ये गुप्त नवरात्रे जो हमारी गुप्त शक्तियां हैं उनको जागृत करने के लिए होते हैं। विशेष रूप से कुल परंपरा के हिसाब से, गुरु परंपरा के हिसाब से जो आपके इष्ट देवता हैं परिवार के, उनकी यदि उपासना करते हैं वो आपको सिद्ध होगा और आप उससे जो है सब वस्तुएं जो आपको चाहिए वो प्राप्त करेंगे। साथ में आपका मन जो है वो अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होगा और अच्छे कार्य आप करेंगे। पंडित जी, बात की जाए जो प्रकट नवरात्र होते हैं, वो ग्रस्त लोग उसको मनाते हैं, माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं और माँ की पूजा आराधना के साथ साथ व्रत का भी रखते हैं। क्या गुप्त नवरात्रों में जो ग्रस्त लोग हैं वो साधना कर सकते हैं या सूक्ष्म रूप से भी 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना भी कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया आपको कि जो कुल परंपरा के हिसाब से आपके यहाँ शक्ति की पूजा होती है, विष्णु की पूजा होती है, जो पूजा आपके परिवार में होती है उसकी पूजा आप करें इन गुप्त नवरात्रों के अंदर। ये गुप्त नवरात्रे इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली जो है शायद प्रकट नवरात्रे भी नहीं होते। इनके अंदर पूजा जो है गुरु के मार्गदर्शन में ही पूजा जो है वो इसमें फलदायक होती है। बिना गुरु के उपासना के कोई साधना आपके लिए वो संभव नहीं है। ना किताब से देख के करें, न केवल किसी को चित्र देखकर करें, आप गुरु परंपरा से इस उपासना को करें, वही सिद्ध होगी। आप कहीं कोई भी आपका वर्ण हो, आप क्षत्रिय हो, वैश्य हो, आप कोई वर्ण के भी जातक हो, जो कुल परंपरा से पूजा होती है वही आपकी पूजा जो है सिद्धि को देने वाली होगी। क्या माँ की आराधना के लिए व्रत रखने भी जरूरी होते हैं इस गुप्त नवरात्रि में? देखिए, इसमें जो है कहा जाता है कि आदमी को एक वस्तु को छोड़ देना चाहिए गुप्त नवरात्रों के अंदर। यदि आप जो है आपका नियम है कि सुबह पानी पीते हैं तो आप पानी पीना छोड़िए, जो आप एक वस्तु को छोड़ें। विशेष रूप से मौन रहकर ये साधना की जाती है। इन गुप्त नवरात्रों के अंदर जो व्रत है वो मौन व्रत है। यदि आप जो है इसमें मौन रहते हैं, शक्ति का संचय करते हैं, वो विशेष रूप से है। आप इसमें भोजन कर सकते हैं, एक टाइम भोजन कर सकते हैं अपना, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन आप उसे मौन रहना अत्यंत आवश्यक है। जी, बात की जाए वस्त्रों का विशेष महत्व होता है। जब ये गुप्त नवरात्र होते, किन कलर के वस्त्र हमें धारण करने चाहिए जिससे माँ की कृपा भी बरसती रहे? देखिए, मैंने जैसे बताया आपको कि ये कुल परंपरा के हिसाब से है। यदि आपके परिवार में जो है वो अंगीकृत धोती पहनने का विधान है, आप अंगीकृत धोती पहनिए। लुंगी पहनने का वो है, लुंगी पहनिए। जो परिवार में आपके चला आ रहा है उस वस्त्र को पहनिए। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप विष्णु के उपासक हैं, पीले वस्त्र पहनिए। यदि आप जो है काली के उपासक हैं, नीले काले वस्त्र पहन सकते हैं। यदि आप गणेश जी के पूजा कर रहे हैं तो आप पीले वस्त्र पहन सकते हैं। यदि आप जो है भगवान शिव के आराधक हैं, आप सब सफेद श्वेत वस्त्र पहन सकते हैं। यदि आप जो है इसमें भगवान सूर्य के उपासक है, लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, तांबे के बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। माँ की पूजा कर रहे हैं, उसके अंदर आप जो है मूंगे की माला का प्रयोग कर सकते हैं जप के लिए। तो विभिन्न देवता की उपासना के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र होते हैं, वो आपको पहनने चाहिए। और देवी की उपासना यदि आप करते हैं तो आपको जो है लाल रंग के वस्त्र आपको पहनते हैं, यदि आप पहन के पूजा करते हैं। और चांदी के बर्तन का प्रयोग करते हैं, उसमें पंचपात्र है, उसमें आचमनी है, उसमें जो है तर्पण करने के लिए प्लेट, जो भी है आपके लिए सामान है आपका, और यदि चांदी का बना हुआ है वो आपको विशेष फलदायी होगा। पंडित जी, बात की जाए देवी देवताओं की आराधना में भोग प्रसाद का विशेष महत्व होता है। इन गुप्त नवरात्रों में अपने आराध्यों को किस प्रकार का भोग चढ़ाया जाए? देखिए, जिसमें विशेष रूप से जो है माँ को जो पसंद है, देवी के जो उपासक हैं वो
पंचमेवा, उसमें विशेष रूप से नारियल जो है उसके अंदर ये है, वो माँ को बड़ा प्रिय है, बना सकते हैं। हलवा पूरी का भोग लगा सकते हैं। यदि आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं तो धतूरा, भांग इत्यादि उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ बिल्व के पत्तों का, बिल्व का प्रयोग आप इन गुप्त नवरात्रों के अंदर कर सकते हैं। यदि आप भगवान विष्णु के उपासक हैं तो शुद्ध शाकाहारी जो भोजन है आपका, जिसमें अनेक प्रकार के पकवान है, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो जैसा देवता होता है उसकी वैसे पूजा की जाती है। जब भगवान विष्णु की, लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पूरी भव्यता के साथ पूजा करनी चाहिए। जितना आप भव्यता दिखा सकते हैं, भगवान के सामने अर्पण कर सकते हैं भव्यता को, वो करना चाहिए। भगवान शंकर की उपासना सच्ची श्रद्धा के साथ में जो है सब कुछ भूलकर जो है भोले भंडारी की पूजा करनी चाहिए। माँ की पूजा के अंदर आप जो है अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करते हुए आपको पूजा करनी चाहिए कि किसी भी स्त्री का अपमान घर में ना हो। आपकी बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, किसी को भी आप दुर्वचन इन गुप्त नवरात्रों में क्या कभी मत कहें, वरना आपसे देवी रुष्ट हो सकती है। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, सनातन धर्म में गुप्त नवरात्रों का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों में साधक द्वारा माँ को सिद्ध करने के लिए कठोर तपस्या भी की जाती है। मगर गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं से अलग भी अपने इष्ट देवी देवताओं की भी आराधना करने का महत्व माना गया है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष।